अगर तुझे लगता है शशि कपूर जिंदा है तो जिंदा है, और इंशाल्लाह तेरा ये दोस्त उसके जिंदा होने का सबूत लेकर आएगा। मेरा वादा है तुझसे। क्या हुआ? कुछ नहीं। आप ठीक तो हैं? जी। आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ अकेले कैसे? पता नहीं, कुछ भी याद नहीं आ रहा है मुझे। कब आई मैं यहाँ, कैसे आई और क्या कर रही थी मैं। अल्लाह कसम, अगर आप नहीं आते तो गुंडे मुझे सच में मार ही देते। बचा लिया आपने। लगता है इस दंगों की वजह से ये बहुत स्ट्रेस में है। आप फिक्र मत कीजिए, इस इलाके में आप महफूज हैं। पहले बेगम साहिब आ गई, अब नहीं सनम। इट्स माइन। अब देखना, आहिल हमें धक्के मार मार के घर से निकाल देगा। इस कमरे के कोने कोने में न जाने हमने कितनी कितनी खाने पीने की चीजें छुपाई है। अल्लाह जाने हम भुक्कड़ों के जाने के बाद इनका क्या होगा। हमारी वजी। हमें लगा था कि तुम कुछ करोगी, लेकिन आहिल के सामने तुम्हारे जादू की तो टाई टाई फुस्त हो गई। आहिल के ऊपर मेरी मोहब्बत के जादू का असर जरूर होगा, क्योंकि मोहब्बत का जादू जब सर चढ़ता है तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। आहिल जी मुझे खुद लेने आएंगे, और इतना ही नहीं, बहुत जल्द मैं भोपाल की बेगम बन जाऊंगी। लेकिन ये होगा कैसे? अरे सनम को ढूंढने के लिए आहिल ने जमीन आसमान एक कर दिया है। अगर आहिल जी इतने ही बेताब हैं ये जानने के लिए कि सनम के साथ हुआ क्या है, तो मैं ही सब कुछ बता दूंगी। जरूर जाते हैं, उन्हें मनाना भी पड़ता है नौशाद मीर। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनम से माफी मांगना चाहता हूँ और ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि प्लीज वो वापस जल्द से जल्द घर आ जाए। और एक और बात, आप प्लीज मेरे लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव का इंतजाम कीजिए। मैं ये पुलिस की तहकीकात खत्म होने तक का वेट नहीं कर सकता। ठीक है? थैंक यू। सनम को ढूंढने की कोशिश छोड़ दो, तुम कभी सनम तक नहीं पहुंच सकते। मेरे इंतकाम के आग में तुम्हारा पूरा खानदान जलेगा, और अगर पुलिस को खबर की तो अंजाम खुद सोच लेना। ये तस्वीर में ऐसा कुछ है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कोई तो, ये तो लाल मीनार की परछाई है। इसका मतलब सनम ये मैं जानती थी जितना मैं मना करूंगी उतना ही तुम उसे ढूंढोगे, और जितना ज्यादा तुम उसे ढूंढोगे उतना ही मेरे करीब आओगे। ढूंढो ढूंढो, आराम से ढूंढो।
आपको जरा सा भी कुछ याद नहीं आ रहा? नहीं, मतलब कुछ भी ज्यादा सोचने की और याद करने की कोशिश करती हूँ ना तो यहाँ बहुत दर्द होता है। ये बस शायद आपको इस दंगे फसाद की दहशत से काफी गहरा धक्का लगा है। घबराएं मत, इंशाल्लाह आपको सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं याद आया तो भी कोई बात नहीं, आप हैं ना, आप याद दिला दीजिएगा। बस एक बात बताऊं, मुझे आपका नाम भी याद नहीं है। कितनी बुरी बीवी हूं ना मैं, अपने शौहर का नाम भूल गई। हाय अल्लाह, ऐसा हो सकता है क्या? पर देखिए मुझे याद ही नहीं आ रहा। अब बता दीजिए ना, आपका क्या नाम है? शाद, मेजर शाद आफ्ताब खान। मेजर? हाय अल्लाह, मुझे तो ये भी याद नहीं था कि आप मेजर हैं। माशाअल्लाह, नाम तो बहुत अच्छा है आपका। शाद, जन्नत, जन्नत, शाद। अब नहीं भूलेगा। और वैसे बीनिया कौन सा शौहर के नाम लेती? माफ करें, हम आर्मी वालों को इससे जल्दी कुछ बनाना आता नहीं है। कोई बात नहीं। लेकिन आपको पता है मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मैं अच्छा खाना बना। ऐसे क्यों बोला मैंने? पता नहीं मुझे क्या हो गया है। वैसे लगता है कि कुछ भी याद नहीं है और अचानक मैं तो परेशान हो गई हूँ इस भूलने की बीमारी से। मुझे ये बीमारी अभी अभी हुई है या पहले से थी? बताइए, बताइए ना। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है जब ये सब कुछ हो रहा था ना, मैं भाग रही थी और वो लोग मेरे पीछे थे, परेशान थी, तब भी मेरे दिल में एक एहसास था। कोई एक ऐसा शख्स है जो मुझे दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। वो शख्स मेरे लिए कुछ भी कर सकता है और आग का दरिया पार कर सकता है। और देखिए, आप आ गए। अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि ये जो समझ रही है वो सच नहीं है, और अगर मैंने इस बात को नकारा तो कहीं इनकी हालत और बिगड़ ना जाए। मुझे एहतियात बरतनी होगी। मुझे एहतियात बरतनी होगी कि ये अपने दिमाग पर ज्यादा जोर न डाले। मुझे अब चलना होगा। ओ हाँ, बातों बातों में मैं भूल ही गई ना, आपको किसी जरूरी काम से जाना था। जी। आप यहीं पे रुकेंगी? चलिए मेरे साथ।
अल्लाह का शुक्र है कि आप मुझे साथ लेके जा रहे हैं, नहीं तो मुझे लगा था कि आप फिर मुझे ऐसे अकेला छोड़ के जाने की बात करेंगे। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, आपके काम में मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ज्यादा बात ही नहीं करती ना। मतलब वैसे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कम बोलती हूँ। मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है सर। लियाकत एक अनऑफिशियल मिशन पे था और उसके हाथ ऐसा एक सबूत आया था जिससे साफ साबित होता है कि शशि कपूर आज भी जिंदा है। सर, मेरे दोस्त ने फर्ज की राह पे अपनी जिंदगी कुर्बान की है, लेकिन उसकी ये कुर्बानी जाया नहीं गई। जाते जाते वो ऐसी चीज छोड़ के गया जिससे हम बहुत बड़ी तबाही होने से रोक सकते हैं। इरशाद, अगर ये बात सच है तो मैं आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करूंगा। शशि कपूर दोनों मुल्कों का दुश्मन है और उसे मारने के लिए इंडियन आर्मी आपका और आपकी इंटेलिजेंस का पूरा साथ देगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान की पीस ट्रीटी हमारे लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपके लिए। थैंक यू कर्नल सर। क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? आप उस वक्त भी रो रहे थे, आपने मुझे नहीं बताया। अब भी रो रहे हैं तो नहीं बता रहे। आखिर बताइए तो सही। ये आदमी, इसे देखा था मैंने इस आदमी को मरते हुए देखा था। यही है वो आदमी। इस आदमी को देखा आपने? देखा आपने इसे? कहाँ देखा है? याद कीजिए। वो एक और आदमी था, उसने इस आदमी को गोली मार दी। उसकी शक्ल देखी? कुछ बताइए आप, क्या देखा आपने? कपड़े देखे? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। बोले, याद करें आप, याद करें। बताइए। मुझे और कुछ नहीं पता। कहिए। मुझे और कुछ याद नहीं पता। काम डाउन, रिलैक्स। अब याद करने की कोशिश कीजिए। उसके एक हाथ का अंगूठा नहीं था। शशि कपूर का एक अंगूठा नहीं है, और ये बात तो सिर्फ आर्मी फाइल्स में है। ये लड़की झूठ नहीं बोल रही है, इसने वाकई शशि कपूर को देखा है। और याद करें, कुछ तो याद होगा। क्या देखा आपने? उसका जूता। जूता छोड़िए, शक्ल देखी आपने? शिनाख्त कर सकते हैं उसकी? बताइए हमें। याद करने की कोशिश कीजिए। एक मिनट। आप कह रही थी उसका एक अंगूठा है, ठीक है। शक्ल याद है क्या? याद कीजिए, थोड़ा सा याद कीजिए। कह चुकी हूँ ना, अगली मुझसे और कुछ मत पूछिए। मैं तब से आपको ये कह जा रही हूँ कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है और मुझे कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता मुझे।
अब मैं उसे कहीं नहीं जाने दे सकता। शशि कपूर को आज तक सिर्फ एक ही शख्स ने देखा है और वो ये लड़की है। सिर्फ वही उसे पहचानती है। मैं उसे लाहौर ले जा रहा हूं। अब तो वो मेरे साथ ही रहेगी।